माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12th के बच्चों को एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा तो इसका मतलब तब रिडक्शन किसका होगा और रिड्यूस कौन करेगा? यही करेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन दूसरे को रिड्यूस कर देंगे और खुद ऑक्सीडाइज होंगे। आपको यहां पर यही देखना है कि किस तरह से एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है। अब आप अपने दिमाग में बना लो कि जब एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका मतलब कि एल्डिहाइड कीटोन किसी दूसरे को रिड्यूस कर रहे होंगे, है। अब ऑक्सीडेशन का डिफिनीशन प्यारे बच्चों आप 11th में पढ़े हैं। ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन। तमाम सारे डिफिनीशंस आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो प्यारे बच्चों, रिडक्शन रिएक्शन चैप्टर से। तो आज यहाँ कुछ ऐसा ही कंसेप्ट आपको मिलने वाला है कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। अब आप समझ लो कि एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा तो वहीं किसी का रिडक्शन भी हो रहा होगा एल्डिहाइड कीटोन के वजह से। एल्डिहाइड कीटोन के वजह से किसी का रिडक्शन हो रहा होगा। यहाँ पर यही पकड़ बनानी है प्यारे बच्चों। और रिएक्शन मजेदार है और कई बार एग्जाम में आया भी है। अब इसमें एक टालेंस रिजेंट का जो है टालेंस रिजेंट को रिड्यूस करता है, ये करता है फेलिंस रिजेंट को भी रिड्यूस। लेकिन आज के वीडियो हम टालेंस रिजेंट की बात करेंगे प्यारे बच्चों। वीडियो लंबा हो जाएगा तो हम फेलिंग सोल्यूशन का रिडक्शन भी एल्डिहाइड कीटोन करते हैं। फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस कर देते हैं, टालेंस रिजेंट को रिड्यूस कर देते हैं एल्डिहाइड कीटोन। यही देखना है आज यहाँ पर। तो चलो प्यारे बच्चों, हाँ तो प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, पहले एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, इसके बाद कीटोन का ऑक्सीडेशन। अभी हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन बता रहे हैं और चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेक्चर नंबर 25 है प्यारे बच्चों। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन में आप 1 by 1 आप नोट करते चलो प्यारे बच्चों, कॉपी कलम ले लो। पहले हम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड की बात कर रहा हूँ, इसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन की बात करेंगे, है ना। अब इसी में आपको स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखने को मिलेगा, है ना। तो और किस तरह से ये टालेंस, एक टालेंस टेस्ट आपके प्रैक्टिकल में है, फेलिंग टेस्ट आपके प्रैक्टिकल में है और थ्योरी में भी आता है, वाइवा में भी टालेंस टेस्ट आता है, फेलिंग टेस्ट, टालेंस टेस्ट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का भी है। तो जिसके लिए हमको कई वीडियो बनाने पड़ेंगे। तो आज हम केवल टालेंस टेस्ट की बात करेंगे प्यारे बच्चों। तो चलते हैं पहले ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड्स आर इजिली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो प्यारे बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाते हैं एल्डिहाइड। इनके पास एक हाइड्रोजन होता है एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड का देखो प्यारे बच्चों, ये है स्ट्रक्चर एल्डिहाइड का, मैं बता दे रहा हूँ। RC डबल बॉन्ड OH, है ना। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है प्यारे बच्चों। ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? RC डबल बॉन्ड OH हो जाएगा, यानी RCOOH हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों बड़ी आसानी से। सबसे बड़ा खास बात यही है कि एल्डिहाइड्स आर इजिली, बड़ी आसानी से ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड? जिसमें COOH ग्रुप हो, कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन की कोई चेंजिंग नहीं होगी, ना कार्बन घटेगा ना बढ़ेगा, सेम कार्बन होगा। जितना एल्डिहाइड में कार्बन होगा उतना कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कार्बन होगा, ग्रुप चेंज हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या है? द रीजन फॉर दिस इजी ऑक्सीडेशन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन द कार्बोनिल ग्रुप which can be converted into OH, any hydroxyl group, without involving the cleavage of any other bond. Hence, they are oxidized not only by strong oxidizing agent like nitric acid HNO3, potassium permanganate, potassium dichromate K2Cr2O7, but also by weak oxidizing agent like bromine water, silver iron,
क्यूप्रिक आयन एक्सेट्रा। अब देखिए, आपने पढ़ा कि एल्डिहाइड्स आर इजिली ऑक्सीडाइज्ड, ये स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्यों ऑक्सीडाइज होते हैं प्यारे बच्चों? क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ हमने बताया ना, ये हाइड्रोजन है, इसको एक ऑक्सीजन मिल जाए OH हो जाएगा, है ना। तो चाहे स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो चाहे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जैसे ब्रोमीन वाटर है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इन सब से भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो एज अ रिजल्ट एल्डिहाइड एक्ट्स एज स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि प्यारे बच्चों जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मैंने बताया था कि जिसका ऑक्सीडेशन फर्स्ट ईयर के अभी हमारा वीडियो गया नहीं है रिडॉक्स पर, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो चूंकि एल्डिहाइड का यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, दोनों से हो जा रहा है, तो इट मीन्स कि एल्डिहाइड खुद एक स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है। ध्यान दीजिए, एल्डिहाइड रिड्यूस कर देते हैं किसको भाई? आप नोट करिए, ए टालेंस रिएजेंट टू मेटालिक सिल्वर मिरर, टालेंस रिएजेंट को मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसका हम बताएंगे अभी डिटेल में। फेहलिंग सॉल्यूशंस आर बेनेडिक्ट सॉल्यूशंस टू रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड, फेहलिंग सॉल्यूशन को बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को भी रिड्यूस कर देते हैं। तो अब इसका फेहलिंग सॉल्यूशन का और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का हम टेस्ट दूसरे वीडियो में करेंगे। आज हम टालेंस रिएजेंट की बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो आप समझ लीजिए कि टालेंस रिएजेंट को, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को, फेहलिंग सॉल्यूशन को, तीनों को एल्डिहाइड रिड्यूस कर देता है ना। आप इतना नोट करिए, नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए एक यहाँ पर सिंपल आइडिया दिया जा रहा है। ये एल्डिहाइड है RCHO एल्डिहाइड है ना। ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना माने ऑक्सीडेशन, मैंने शुरू में बताया था। तो अब ये ऑक्सीजन आके यहाँ पर जुड़ जा रहा है ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन ना होता तो नहीं जुड़ पाता, प्रॉब्लम आ जाती। तो ये हाइड्रोजन होने के कारण आसानी से ये ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में देख रहे हैं ना, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया RC+OOH। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऑक्सीडेशन हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर आपको स्पेसिफिक जिसकी इंतजार काफ़ी देर से आप लोग कर रहे थे, रिडक्शन ऑफ टालेंस रिएजेंट बाय एल्डिहाइड। आइए देखें कि किस तरह से एल्डिहाइड टालेन रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है प्यारे बच्चों। टालेन रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है। तो देखिए, आप पॉइंट वाइज नोट करेंगे। पहला पॉइंट है, टालेंस रिएजेंट इज एन अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन टिल द प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर ऑक्साइड फर्स्ट फॉर्म्ड जस्ट रीडिजॉल्व। देखिए, टालेंस रिएजेंट एक्चुअली किसका सॉल्यूशन है भाई? सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला दें तो टालेंस रिएजेंट। देखिए, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, टालेंस रिएजेंट इज द अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिकल सॉल्यूशन है, यानी सिल्वर नाइट्रेट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला देंगे, टालेंस रिएजेंट बन जाएगा। और होता क्या है उसमें कि जब मिलाते हैं तो क्या बनता है? Ag2O का प्रेसिपिटेट बनता है पहले। अब फिर क्या होता है? ये रीडिजॉल्व, फिर से घुल जाता है। व्हेन एन एल्डिहाइड इज हीटेड, और जब एल्डिहाइड को हम गर्म करते हैं विद टालेंस रिएजेंट, द टालेंस रिएजेंट इज रिड्यूस्ड टू मेटालिक सिल्वर। जब एल्डिहाइड को हम टालेंस रिएजेंट के साथ गर्म करते हैं तो टालेंस रिएजेंट रिड्यूस हो जाता है सिल्वर मेटल में। और सिल्वर मेटल का एक टेस्ट ट्यूब के किनारे किनारे लेयर बन जाता है, चमकता है, बड़ा प्यारा सा चमक आता है, चांदी जैसा। सिल्वर माने चांदी जैसा चमक आता है प्यारे बच्चों। विच डिपॉजिट्स ऑन द वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब एज ए ब्राइट सिल्वर मिरर, जिसको सिल्वर मिरर कहते हैं। मिरर शीशे की तरह, दर्पण की तरह चमकता है प्यारे बच्चों, मिरर। एंड ड्यूरिंग दिस रिडक्शन
द फॉलोइंग रिएक्शन आकर्स। अब देखिए रिएक्शन दिखाया जा रहा है प्यारे बच्चों। ये क्या है? सिल्वर नाइट्रेट है भाई। अब ये क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये पूरा टालेंस रिएजेंट बन जाता है अपने आप में। तो सिल्वर नाइट्रेट अमोनिक, चूँकि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है ना, तो मिला दिया। अब क्या होता है प्यारे बच्चों? Ag2O बना, सिल्वर ऑक्साइड बना और अमोनियम नाइट्रेट बना, वाटर निकल गया, है ना। अब ये फिर रीडिजॉल्व होगा। देखिए पहले आप इसको देखिए, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 2 मालिक्यूल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, Ag2O सिल्वर ऑक्साइड बन गया, ठीक है। अच्छा, अब बदले में क्या बना? NH4 अमोनियम नाइट्रेट बना। दोनों नाइट्रेट देखिए, 2 नाइट्रेट यहाँ पर है, 2 से मल्टीप्लाई है, 2 नाइट्रेट यहाँ आ गया, दोनों नाइट्रेट यहाँ गया, अमोनियम नाइट्रेट बन गया और वाटर निकल के बाहर आ गया, तो अमोनियम नाइट्रेट बना। अभी देखिए रिएक्शन हो रहा है, आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। ठीक 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 प्यारे बच्चों। अब देखिए रीडिजोल्यूशन ऑफ Ag2O। अभी आपने रिएक्शन में देखा था Ag2O बना था ना, सिल्वर ऑक्साइड बना था Ag2O इंटू अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दोबारा फिर रीडिजॉल्व बनेगा, फिर इसी में घुल जाएगा, इसी अमोनियम हाइड्रोक्साइड में फिर घुल जाएगा। तो देखिए सिल्वर ऑक्साइड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का 4 मॉलिक्यूल है प्यारे बच्चों। तो क्या बन जाता है भाई? टालेंस रिएजेंट। टालेंस रिएजेंट देखिए 2AgNO3 ट्वाइस डाईएमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड, डाईएमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है डाईएमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड, है प्यारे बच्चों। टालेंस रिएजेंट है ये, डाईएमाइन है ना। अब यही टालेंस रिएजेंट, पहले आपने क्या किया था? सिल्वर नाइट्रेट लिया था और अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया था, ठीक है। तो सॉरी, सिल्वर नाइट्रेट लिया था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया था, फिर अमोनियम नाइट्रेट बना, सिल्वर ऑक्साइड बना, सिल्वर ऑक्साइड फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिजॉल्व हो रहा है, तो टालेंस रिएजेंट बन गया है। अभी तक मैं यही बता रहा हूँ, टालेंस रिएजेंट बना। अब इसी टालेंस रिएजेंट का रिडक्शन होगा, कौन करेगा? एल्डिहाइड करेगा। तो यहाँ पर हेडिंग है रिडक्शन ऑफ टालेंस रिएजेंट विद एल्डिहाइड। तो चलो भाई टालेंस रिएजेंट यहाँ लिख दिया हमने, 2AgNH3 ट्वाइस 3OH, यहाँ पे 3OH ले लिया जो है, तो बैलेंस करने के लिए। तो अब क्या होगा? ये RCHO है प्यारे बच्चों, RCHO यानी कोई एल्डिहाइड है ना। तो क्या होगा? ये कार्बोक्सिलेट आयन बना लेगा, कार्बोक्सिलेट RCOO बना लेगा, और जो सिल्वर है सिल्वर बन जाएगा। देखिए सिल्वर का प्रेसिपिटेट, यही सिल्वर मिरर है। सिल्वर देखिए नीचे की ओर तीर लगा है, नीचे की ओर एरो बना है, इसका मतलब सिल्वर का प्रेसिपिटेट बन रहा है। टेस्ट ट्यूब के दीवार पर यही सिल्वर मिरर चमकता हुआ दिखाई देगा। अमोनिया गैस वाटर हो जाएगा। आप देखें 2Ag है, 2Ag हो गया, RCOO हो गया। ऑक्सीजन कितना है? 2 है यहाँ पर, अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 2 2 4 हो गया। 3 ऑक्सीजन यहाँ पर है प्यारे बच्चों, 3 1 4 ऑक्सीजन। यहाँ 3 ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे 1 है, तो 3 1 4 ऑक्सीजन हो गया। पूरा इक्वेशन बैलेंस है। तो कार्बोक्सिलेट आयन हो गया, सिल्वर मिरर हो गया, अमोनिया गैस बाहर हुई, वाटर 2 मॉलिक्यूल बना। ये टालेंस रिएजेंट है और RCHO है, क्योंकि इसका प्यारे बच्चों क्या हुआ? इसी में इसका ऑक्सीडेशन हो गया, है ना। एल्डिहाइड है ये, टालेंस रिएजेंट है। सिल्वर द सिल्वर डिपॉजिटेड साइंस लाइक मिरर, सिल्वर जो जमा हो जाता है, चमकता है लाइक मिरर की तरह। हेंस दिस टेस्ट इज नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट। आपके प्रैक्टिकल में, आपके बोर्ड के प्रैक्टिकल में खूब वाइवा में ये चलता है, सर लोग पूछते हैं, तो आप इसको तैयार रखें, और थ्योरी में भी आता है। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ देखना है कि टालेंस रिएजेंट को कौन कौन रिड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नोट में, बोथ अलिफैटिक एल्डिहाइड एंड अरोमेटिक एल्डिहाइड रिड्यूस टालेंस रिएजेंट। आप चाहे अरोमेटिक एल्डिहाइड हो चाहे अलिफैटिक एल्डिहाइड हो, दोनों के दोनों टालेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देते हैं। अलिफैटिक एल्डिहाइड एज वेल एज अरोमेटिक एल्डिहाइड रिड्यूस टालेंस रिएजेंट। तो अब यहाँ पे कुछ एक पॉइंट है, फॉर्मेल्डिहाइड ग्लूकोज कैन आल्सो रिड्यूस टालेंस रिएजेंट। जो फॉर्मेल्डिहाइड है, ग्लूकोज है, ये भी टालेंस रिएजेंट को रिड्यूस करते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन कैन आल्सो रिड्यूस टालेंस रिएजेंट।
अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी टॉलेंस रिएजेंट को प्यारे बच्चों रिड्यूस करते हैं, टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करते हैं। तो आज के प्यारे बच्चों वीडियो में बस इतना ही, आप इसको नोट कर लें, आप इसको नोट कर लें प्यारे बच्चों। सबसे बड़ी खास बात ये यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है, ये जो नोट है कि एलिफेटिक एल्डिहाइड ही केवल रिड्यूस करता है कि एरोमेटिक। तो आप जान जाइए कि चाहे एलिफेटिक एल्डिहाइड हो चाहे एरोमेटिक, दोनों टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करेंगे। ये बहुत मोटी बात है, कई बार ऑब्जेक्टिव में आ चुका है। तो बच्चे केवल एरोमेटिक पर लगाते हैं, अभी कोई लड़का एलिफेटिक पर लगाता है, जबकि दोनों रिड्यूस करते हैं। अब यहाँ तक कि फार्मेल्डिहाइड भी रिड्यूस करता है, ग्लूकोज भी रिड्यूस करता है, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी रिड्यूस करते हैं टॉलेंस रिएजेंट को। तो आप इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो आज के वीडियो में प्यारे बच्चों बस इतना ही। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।